तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के 3 वंश के बारे में जाने थे, जिसमें फर्स्ट वंश के बारे में जाने थे गुलाम वंश, जिसको हम इलवाड़ी वंश, दास वंश और गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। सेकंड में जाने थे खिलजी वंश और थर्ड में जाने थे तुगलक वंश। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सैयद वंश की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैयद वंश जो है वो चौथा वंश है, दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला चौथा वंश है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैयद वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो सैयद वंश का शासन काल जो है वो लगभग 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक था। याद रखिएगा कि इनका शासन काल कब से कब तक था? तो 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन काल था। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आइए जानते हैं। देखिए, सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां थे। ठीक है, पहले हम इधर जान लेते। देखिए, सैयद वंश जो है, सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां थे और खिलजी खां के दो बेटे थे। पहला था मुबारक शाह और दूसरा था फरीद खां। मुबारक शाह खिलजी खां के बाद शासक बनते हैं, फरीद खां कोई शासक उचक नहीं बनते हैं, लेकिन इसका पुत्र जो होता है बेटा, उसका पुत्र मोहम्मद शाह और आलम शाह ये शासक बनते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली रूप से 1 2 3 और 4 ये इसके बारे में जानना है। सैयद वंश में यही 4 के बारे में जानना है। तो पहले हम लोग जानेंगे खिलजी खां के बारे में। देखिए, सैयद वंश के संस्थापक जो है खिलजी खां थे, जिन्होंने 1414 ईस्वी में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा, ये दिल्ली के राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 1414 ईस्वी में। और वो भी कौन सा वंश के बाद? तो तुगलक वंश के समाप्ति के बाद ये दिल्ली के राजगद्दी पर सैयद वंश के रूप में बैठे थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, तैमूर ने भारत में बहुत से प्रदेश को जीते और अपने प्रशासक खिलजी खां को नियुक्त किया। यानी कि ये जो जिस समय तुगलक वंश चल रहा था अंतिम चरण पे, उस समय तैमूर जो है भारत में आया और बहुत ज्यादा शासन किया। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा महामारी फैला दिया, जिससे क्या हुआ कि पूरे भारत में महामारी फैल गया। और उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया कि तैमूर ने भारत को लूटना स्टार्ट कर दिया। मतलब भारत पे बहुत जगह कब्जा किया और उसको लूटना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये जो अपने प्रशासक जो थे, जो प्रशासक थे तैमूर के प्रशासक खिलजी खां, इसको नियुक्त कर दिया अपना पद। ठीक है, अपना पद जो है नियुक्त कर दिया और सैयद वंश की स्थापना करा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो लास्ट मतलब इसका जो पॉइंट है कि खिलजी खां जो है वह शासक था जिन्होंने तैमूर को भारत पर शासन करने में सहयोग किया था। यानी कि इसको जो मतलब शासक जो बनाया तो कुछ रीजन था। इसका रीजन ये था कि वो जो तैमूर का मदद किया था, यानी कि उसका सहयोग दिया था शासन करने में, इसलिए इसको क्या किया कि इनको सैयद वंश के संस्थापक के रूप में मतलब इसको पद दे देते हैं। ठीक है, कौन? तैमूर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में, यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश कौन था? तो वो था सैयद वंश। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत पे चौथा वंश मतलब कौन सा वंश, चौथा वंश कौन सा था? तो वो सैयद वंश था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में, खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके, यानी कि ये जो है सुल्तान की उपाधि धारण न करके वो रैयत आला की उपाधि धारण कर लिए थे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा बादशाह है जिन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो वो जो है वो खिलजी खां ही थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या किया? सुल्तान का पद धारण नहीं किया, लेकिन वो कौन सा पद धारण कर लिया? तो रैयत ए आला के उपाधि धारण कर लिया। इसको मोस्ट वीवीआई मान लीजिए, वीवीआई। ठीक है, वीवीआई मान लीजिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया ये क्वेश्चन कि रैयत ए आला के उपाधि दिल्ली सल्तनत के कौन सा बादशाह उपाधि धारण कर लिए थे? तो वो खिलजी खां थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इसके शासन काल में दिल्ली की हालत बहुत खराब थी। यानी कि ये जो शासन कर रहे थे तो उस समय दिल्ली की हालत जो है बहुत दयनीय स्थिति में थी। क्यों थी? क्योंकि तैमूर उस समय जो है दिल्ली की हालत बहुत बदतर कर दिया था। उस पर शासन करके कब्जा करके वो जो क्या किए थे उसको बहुत ज्यादा बदतर कर दिया था, इसलिए दिल्ली की हालत बहुत खराब थी। और इसके मतलब सिक्के समाप्त हो चुके थे। इस समय क्या हुए थे कि इसके शासनकाल में दिल्ली की हालत बहुत खराब थी और सिक्के समाप्त हो चुके थे। याद रखिएगा। ठीक है, ये था खिलजी खां। ठीक है, और खिलजी खां के 3 उपाधि थे।
खिलजी खां के, याद रखिएगा, सॉरी, खिलजी खां के 3 उत्तराधिकारी थे, याद रखिएगा। खिलजी खां के कितने उत्तराधिकारी थे? तो 3। पहला था मुबारक शाह, जो इनका पुत्र था, ठीक है। और ये जो दूसरा था मोहम्मद शाह, जो इनका पोता था खिलजी खां का, ठीक है। और चौथा था, मतलब तीसरा था ये आलम शाह। पहला मुबारक शाह, ठीक है, उसके बाद दूसरा मोहम्मद शाह और तीसरा आलम शाह, याद रखिएगा। ये पुत्र है और ये दोनों पोता है, ठीक है, किसका? खिलजी खां का, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था खिलजी खां की पूरा जानकारी, ठीक है। तो हम लोग खिलजी खां की पूरे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग मुबारक शाह की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, मुबारक शाह जो थे वो खिलजी खां का पुत्र था। इनका शासनकाल था 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक, याद रखिएगा कि इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो मुबारक शाह जो है, मुबारक शाह खिलजी खां का पुत्र था। खिलजी खां कौन था? सैयद वंश के संस्थापक। कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलाए, यानी कि ये जो मुबारक शाह जो है वो अपने नाम के सिक्के भी चलाए और पूर्ण रूप से वैधानिक शासक के रूप में शासन किया, यानी कि यह पूर्ण रूप से क्या किया कि वैधानिक शासक के रूप में शासन किया। याद रखिएगा कि सैयद वंश पे कौन ऐसा शासक था जिन्होंने पूर्ण रूप से वैधानिक शासन के रूप में शासन किया था? तो वो मुबारक शाह था। और मुबारक शाह कौन था? खिलजी खां का पुत्र, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुबारक शाह के संरक्षण में रहकर यहिया बिन सरहिंद ने तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखा था। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक कौन लिखा था? तो वो यहिया बिन सरहिंद ने, क्या बोलते हैं, यहिया बिन सरहिंद ने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, मोस्ट वीवीआई, ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे, याद रखिएगा, किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। ये भी याद रखिएगा कि मुबारकाबाद शहर की स्थापना यूपी में यमुना नदी के किनारे कौन किया था? तो वो मुबारक शाह ही है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि यहिया बिन सरहिंद ने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखा था, ठीक है, किसके नाम पे? तो मुबारक शाह के नाम पे, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि यहिया बिन सरहिंद जो है उनके संरक्षक थे और उनके यहाँ उनके यहाँ रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा किया कि इन पे एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? तारीखे मुबारक शाही, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है, ये तो मुबारक शाह की संपूर्ण जानकारी था। अब उसके बाद आता है ये मोहम्मद शाह। कौन आता है? मोहम्मद शाह। देखिए, ये मोहम्मद शाह जो है वो मुबारक शाह का क्या बोलते हैं? भतीजा था, याद रखिएगा, मुबारक शाह का भतीजा था मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल था 1433 ईस्वी से लेकर के 1443 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 10 साल इन्होंने शासन किया सैयद वंश में, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1433 से लेकर के 1443 ईस्वी तक लगभग 10 साल शासन किया सैयद वंश में, ठीक है। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है। मुबारक शाह के बाद जो है उसका भतीजा जो है दिल्ली के राजगद्दी पर कौन बैठता है? तो मोहम्मद शाह, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन फरीद खां, याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन फरीद खां, याद रखिएगा, क्या है? मोहम्मद बिन फरीद खां, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट में मोहम्मद शाह का क्या लिखा हुआ है कि मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाना की उपाधि प्रदान की थी। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि बहलोल लोदी को किसने खाना की उपाधि प्रदान किया था? तो वो मोहम्मद शाह है, ठीक है। और मोहम्मद शाह कौन था? खिलजी खां का पोता और मुबारक शाह का भतीजा, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि बहलोल लोदी को खाना की उपाधि प्रदान किया था, ठीक है। तो ये था मोहम्मद शाह की संपूर्ण जानकारी। अब आइए सैयद वंश के लास्ट संस्थापक, सैयद वंश के लास्ट शासक जो आलम शाह के रूप में माना जाता है। देखिए, आलम शाह का शासन काल था लगभग 1443 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक, याद रखिएगा। आलम शाह का शासन काल कब से कब तक था? तो 1443 से लेकर के 1451 ईस्वी तक।
आलम सैयद वंश के अंतिम शासक, ये देखिए पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह थे। याद रखिएगा कि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आलम शाह थे, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट देखिए, आलम शाह ने अपने वजीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण दिल्ली को छोड़कर बदायूं चले गए थे। याद रखिएगा कि ये जो अपने वजीर, इनका वजीर जो था, उनके मतभेद होने के कारण, मतभेद मतलब कुछ झगड़ा हुआ होगा, इसके कारण वो क्या किया कि दिल्ली छोड़ करके बदायूं चले गए, ठीक है, मतलब चले गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आलम शाह ने अपना सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया। इसी के साथ सैयद वंश का समाप्त हो जाता है। उसके बाद लोदी वंश की स्थापना हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे, लोदी वंश के बारे में। तो देखिए सैयद वंश से 3-4 क्वेश्चन पूछता है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिलजी खां, ठीक है। और सैयद वंश के 2 पुत्र थे, पहला मुबारक शाह और दूसरा फरीद खां। देखिए मुबारक शाह जो है खिलजी खां के बाद शासन करता है, मतलब सैयद वंश पे। उसके बाद फरीद खां, ये शासक तक नहीं बनता, ये कुछ नहीं, लेकिन इसका पुत्र जो था मोहम्मद शाह और आलम शाह, इनका शासक बनता है। तो मेनली रूप से ये 4 थे ये सैयद वंश में, पहला खिलजी खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह। तो अंतिम शासक कौन थे सैयद वंश के, तो आलम शाह, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था सैयद वंश की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।